ओवरफ्लो अनॉइंटिंग असेंबली के लिए, पास्टर भाई नबील के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, और आप सब के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने उस इनविटेशन को जो आपको दिया गया फ्लायर्स की सूरत में, आप हाजिर हुए हैं और अपने टाइम में से निकाल के अपनी सारी बिजनेसेस को, अपने सारे मसरूफियात को आपने साइड पे किया है और खुदावन को ऑनर किया है। तो कलाम में लिखा हुआ है कि जो खुदावन को ऑनर करता है, खुदावन भी उसे ऑनर करता है और उसकी इज्जत करता है। और आज उसी ईमान के साथ जैसे हम जमा हुए हैं कि खुदावन वाकई में हमें बरकत देगा। आपका आपकी जो कीमत है, जो आपने अपनी सेक्रीफाइस की सूरत में, अपने टाइम की सूरत में, एनर्जी की सूरत में आज इस जगह पर आए हैं, आप खुदावन इसको ऑनर करता है और इसको कभी जो है वो इस इसमें से खुदावंद बरकत को निकालेगा और वो आज से आपके ऊपर जारी होगी जब आप हमारे साथ मिलकर दुआ करते हैं और कलाम को सुनते हैं। खुदावंद को जलाल मिले हर एक चीज़ से जो वो कर रहे हैं हमारी ज़िंदगियों में। आज बड़ी ब्लेसिड मीटिंग है क्योंकि आज हम खुदावंद हमारी फैमिलीज़ को रिस्टोर करेगा इसमें से, और इसके साथ साथ और खुदावन बहुत सारे बंधनों को तोड़ेगा जो बहुत देर से हमारे साथ चल रहे हैं। खुदावन जो है वो अपने अजीब काम को करेगा आज इस मीटिंग के वसीला से। और हम खुदावन पर और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हुए इतनी श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं, क्योंकि खुदावंद भला है, वो अपनी भलाई में सब कुछ करेगा। हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। सबसे पहले हम अमाल और उसका 16वां बाब और उसकी 31 आयत से देखेंगे, और फिर जैसे होली स्पिरिट हमें आगे बढ़ाता है। अमाल और उसका 16वां बाब और उसकी 31 आयत, कोई भी आप में से पढ़े तो। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा भाई है, प्लीज उन्होंने वर्ड्स कहा, बताइएगा। खुदावन यीशु पर ईमान तू तू और तेरा घराना निजात पाएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा, खुदावन यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आप क्या मेरे पीछे एक बार इस आयत को पढ़ सकते हैं? मेरे पीछे कहें, उन्होंने कहा, खुदावन यीशु पर ईमान ला खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। निजात पाएगा। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। खुदावंद जो है वो बहुत भला है। और खुदावंद ने जब इंसान को बनाया तो उसने एक फैमिली पैदा की है, एक घराना पैदा किया है। खुदावंद ने एक फैमिली पैदा किया जब उसको बनाया। और खुदावंद ने जब आदम को बनाया तो उसमें अपना दम फूंका और वो जीती जान हुआ। खुदावंद का अपना दम। और फिर लिखा हुआ है, उसने अपनी शबीह पर बनाया। जैसे हमारे जब बेबीज पैदा होते हैं तो हम उनको देख के कह रहे हैं कि अच्छा, इसकी नाक मेरे जैसी है, इसकी इसकी आंखें इसके पुप्पो पे गई हैं, इसका माथा इसकी दादी पर गया है, इसका ये इसके वालिद पे गया है, ये वालदा पे। तो
खुदावन ने जब हमें तख्लीक किया तो उसने हमें फैमिली के तौर पर बनाया। हम खुदावन की फैमिली का हिस्सा है। आमीन। कहें, हम खुदावन की फैमिली का हिस्सा है। कहें, मैं खुदावन की फैमिली का हिस्सा हूँ। मैं खुदावंद की फैमिली का हिस्सा हूँ। हाँ, हालेलुया। आप नहीं जानते कि अभी आपने कितनी जबरदस्त बात कही और ये कितनी पावरफुल है, और इस में कितनी कुदरत है जो अभी आपने कहा है कि आप खुदावन की फैमिली का हिस्सा हैं। हम खुदावन की फैमिली का हिस्सा हैं। आज खुदावन हम सबको ईमान के वसीला से हमारे घरानों को रिस्टोर करेगा, बहाल करेगा। और क्योंकि हम खुदावन हमारे घरानों को स्ट्रगल में नहीं देखना चाहता। और ऐसा नहीं है कि एक कोई शख्स जो है वो बहुत अच्छा चल रहा हो, दूसरा जो है वो स्ट्रगल कर रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक, अगर हमारा बाजू जो है वो दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, तो मैं सर से लेकर पाँव तक अच्छा फील नहीं करूंगा। मेरी आंखें रो रही होंगी, वो भी बता रही होंगी कि तेरा हाथ दर्द कर रहा है। मेरा मुंह जो है वो भी बता रहा होगा। थोड़ी देर बाद मैं उससे कहूंगा हाँ और मतलब मेरे सारे बदन को जो है हलचल मची होगी, और मेरे पाँव कभी इधर दौड़े होंगे, कभी इधर दौड़े होंगे, क्योंकि ये सारी बॉडी जो है वो एक फैमिली है। और अगर एक कोई चीज जो है वो डिस्टर्ब है, तो बाकी सारी चीजें भी डिस्टर्ब होंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन की फैमिली होते हुए, खुदावन उस फैमिली में क्या हैसियत रखता है आपको पता है? खुदावन उस फैमिली का हेड है, सर है। तो आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली का जो हेड है वो यीशु मसीह है। जहां पर आप बैठे हैं, अपने साथ वाले को कहें कि मेरी फैमिली का हेड यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरी फैमिली का हेड यीशु मसीह है। जो लोग चैट में लिख सकते हैं वो यहाँ पर लिखकर जो है वो इजहार करें, क्योंकि हर एक चीज जो बोली जाती है और हर एक चीज जो लिखी जाती है, या जिस पर आमीन बोला जाता है, वो स्पिरिट में वर्क कर रही होती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है वो हमारी फैमिली का हेड है, और हम उसके जो हैं वो पार्ट्स हैं। हम उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स हैं। तो आज जैसे हम कलाम में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा, खुदावन यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो हमारी अपनी शख्सी निजात और हमारे पूरे घराने की निजात जो है वो यीशु मसीह पर ईमान रखने से होती है। कई बार हम ये समझते हैं कि अच्छा, मैंने बपतिस्मा ले लिया या मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया तो सारी चीजें एकदम दुरुस्त हो जाए, एकदम ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। हर एक चीज के लिए, हर एक छोटी चीज के लिए हमें ईमान रखना पड़ता है। ये ऐसे नहीं है कि बटन दबा दिया तो सब कुछ जो है वो जारी हो जाएगा। बल्कि आपको पता है, जब बेबी बन रहा होता है तो सबसे पहले उसका हेड बनता है। हाँ, सबसे पहले बेबी का हेड बनता है, और उसके बाद जो है वो उसकी जो है वो बाकी चीजें बनना शुरू होती हैं। तो खुदावन हमारा हेड होते हुए, हमारा हेड जब ग्रो होता जाता है, यीशु मसीह हम में तकवीत पाता जाता है, तो हमारे बाजू, हमारी टांगे, हमारे पाँव, हमारा हर एक ऑर्गन जो है वो बनता जाता है और बेहतर होता जाता है। हालेलुया। और कई बार हम सोचते हैं कि बस अब मैंने खुदावन के साथ जाना शुरू कर दिया है तो अब सारी चीजें जो है ना वो क्यों नहीं चेंज हो रही। हालांकि हर एक चीज बतदरीज जो है वो दर्जा बदर्जा जो है वो
बेहतर हो रही होती है और खुदावन उसे बेहतर करता है। और जब हम अपनी शख्सी निजात के लिए खुदावन पर ईमान लाते हैं, तो हम अपने अगले दिन के लिए भी खुदावन पर ईमान लाते हैं। हम अपने हस्बैंड के लिए भी खुदावन पर ईमान लाते हैं। हम अपनी बीवी के लिए भी खुदावन पर ईमान लाते हैं। हम अपने बच्चों के लिए खुदावन पर ईमान लाते हैं। हम उनकी स्कूल फी के लिए खुदावन पर ईमान लाते हैं। हम फाइनेंसिस के लिए खुदावन पर ईमान लाते हैं। हम एक एक छोटी छोटी चीज जो हमसे जुड़ी हुई होती है उसके लिए हम खुदावन पर ईमान लाते हैं कि खुदा जो है वो ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में करे। हालेलुया। खुदावन पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और ये हमारे ईमान के सबब से होता है, हर एक चीज के लिए ईमान रखने से। और मैं आपको बताता चलूं कि ईमान जो होता है वो खौफ का उल्ट होता है। खौफ में हम ये सोचते हैं कि ये जो है वो उल्ट हो जाएगा, ये खराब ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। खौफ जो है वो हमारे अंदर डेवलप हो रहा होता है, और खौफ जो है वो शैतान को अट्रैक्ट करता है कि वो हमारी जिंदगियों में काम करे और वो हमारी चीज़ों को अलहदा करे, हमारी चीज़ों को खराब करे। और ईमान जो है वो उसका उल्ट होता है। जब ईमान रखते हैं और देखते हैं और सोचते हैं कि ये चीज जो है वो जिस जैसे आप उसको देखना शुरू होते हैं, वैसे आपका घराना, आपकी जिंदगी, आपकी चीजें बनती चली जाती हैं। तो सबसे पहले ख्वाहिश करना होता है कि हम खुदावन के हजूर ख्वाहिश करते हैं और ईमान रखते हैं कि ये मेरी जिंदगी के लिए जो है वो होता जाए। मेरी जिंदगी, मैं इसको ऐसा देखना चाहता हूँ। आपको पता है कि जब भी यीशु मसीह जो है वो जब भी यीशु मसीह लोगों से मिलते जो शिफा के लिए आते, तो यीशु मसीह एक सवाल पूछते थे उनसे, और वो कहते थे कि तू क्या चाहता है मैं तेरे वास्ते करूं। हाँ, यीशु मसीह हमेशा पूछते कि तू क्या चाहता है मैं तेरे वास्ते करूं। और फिर यीशु मसीह वैसा उसके लिए करते। हालेलुया। जैसा हम अपने दिल में सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम ईमान रखते हैं, जैसा हम अपने दिल में तहैया कर लेते हैं कि ये चीज ऐसे बदलती जाए, ये मैं इसको देख रहा हूं कि ये ऐसे बदल रही है। मैं देख रहा हूं कि मेरा घराना ऐसे बदल रहा है। मैं देख रहा हूं मेरी सिचुएशन ऐसे बदल रही है। मैं देख रहा हूं मेरे फाइनेंसेस ऐसे बदल रहे हैं। तो वो वाकई जो है वो बदल रहे होते हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान जो है वो दिल से लाया जाता है और इकरार जो है वो जुबान से किया जाता है। ये बाइबल की वर्स है। ईमान जो है वो दिल से लाया जाता है और इकरार जो है उसका मुंह से किया जाता है। तो जब हम अपने दिल से ईमान लाते हैं तो उसका अगला स्टेप होता है इकरार करना। हालेलुया। हम इकरार करते हैं अपनी जुबान से कि ये मेरे लिए हो गया है, ये मेरे लिए हो गया है। हम ये नहीं कहते कि ये मेरे वास्ते हो जाएगा। ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत होता है, और ये कहता है कि ये मेरे लिए हो गया है, ये मुझे मिल गया है, ये मेरे वास्ते हो गया है। आप उसको वैसा देखना शुरू कर देते हैं। आप उसको वैसा, उस शख्स को वैसा देखना शुरू कर देते हैं। उस बैंक अकाउंट को वैसा देखना शुरू कर देते हैं। उस चीज को वैसा देखना शुरू कर देते हैं जो जिसको आप वैसा देखना चाहते हैं, उसको आप पहले से वैसा देखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं, जो पहले से ही उसको अपनी इन आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल की आंखों से, अपने जहन से, अपने दिल से, रूह से जो है वो देखना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे लिए हो गया है, ये ये चीज जो है वो मेरे वास्ते हो गई है।
जैसे आप अपने घराने को देखना चाहते हैं, जैसे आप अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं, जैसे आप अपनी जिंदगी को, अपने फाइनेंसिस को, अपनी प्रोस्पेरिटी को देखना चाहते हैं, जैसे आप अपने घराने को बेहतर तौर पर देख सकते हैं कि ये बेस्ट चीज है मेरे घराने के लिए, खुदावन आज होली स्पिरिट आपको बता रहा है, आप उसको देखना शुरू करें। अपनी आंखों से देखना शुरू करें, उसको इमेजिन करना शुरू करें, और उन वाकयात, उन चीजों को देखना शुरू करें अपने पहले से अपनी आंखों से कि खुदावन आपको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, खुदावन आपके घराने को कैसे देख रहा है, कैसे वो चीजें कर रहा है। हालेलुया। तो सबसे पहले ईमान में जो है, ईमान एक्चुअली रूह में देखना होता है। आप मेरे साथ हैं? ईमान जो है वो रूह में देखना होता है। हम रूह में देख रहे होते हैं कि ये ऐसा हो गया है। जब हम किसी बीमारी के लिए दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पा ली है। और सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि हर एक सिचुएशन के लिए हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पा ली है, क्योंकि मार तो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले खाई हुई है, और उसका रिजल्ट्स हम अभी देखते हैं। मैं आपको बताऊं, सारे लोग जो आज जमा है, सब कुछ खुदावन ने आपके लिए कर दिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब कुछ खुदावन ने आपसे कर लिया है, आपके लिए हो चुका है सब कुछ, लेकिन वो रूहानी आलम में मौजूद है। हालेलुया। सब कुछ खुदावन ने आपके लिए कर दिया है, लेकिन वो रूहानी आलम में मौजूद है, रूह में मौजूद है वो आपके लिए। क्योंकि ज़बूर 139 में लिखा हुआ है कि वो सब अयाम जो मेरे लिए थे, वो सब के सब तेरी किताब में लिखे हुए थे। सब कुछ खुदा ने आपके लिए रूहानी आलम में किया हुआ है, लेकिन वो सब कुछ जो आपकी बरकतें रूहानी आलम में मौजूद है। मेरे साथ एक हवाला निकाले, इफसियों और उसका पहला बाब, और आई बिलीव उसकी छठी आयत, चौथी आयत से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। खुदा ने हमें आलमों के बनने से पहले से, करोड़ों साल पहले से बनाए आलम से पेशतर यीशु में चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। तो खुदावा ने हमें पहले से चुन लिया है, पाक होने के लिए, बेऐब होने के लिए, आपके घरानों को पाक होने के लिए, बेऐब होने के लिए, प्रॉस्पर होने के लिए, फलदार होने के लिए। आपके घरानों को खुदा ने बनाए आलम से पेशतर चुन लिया है, लेकिन ये सब कुछ जो है वो रूहानी आलम में मौजूद है। ये सब कुछ रूह में जो है वो मौजूद है। रूह में खुदावन ने सब कुछ आपके लिए बोल दिया है। रूह में खुदावन ने आपको यीशु मसीह की सलीब दे दी है, यीशु मसीह का लहू बख्श दिया है। सब कुछ जो आपको चाहिए, इससे आगे आयत में मैं आपको बताता हूं कि लिखा हुआ है कि तीसरी आयत में, देखिए तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। ये आज आपने इस पर नोट किया है, गौर किया है? जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। मैं आपको बताऊं, हर एक बरकत आपकी ऑलरेडी
आपको बख्शी गई है, आपको दे दी गई है, आपके लिए भेज दी गई है, आपको बरकत बख्शी जा चुकी है। आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए? खुदावन का होली स्पिरिट हमें किसी तरफ लेकर जा रहा है, इस टीचिंग सेशन को, इस प्रीचिंग को, जो आपके लिए बायस बरकत होगी। खुदावन कुछ ग्राउंड्स तैयार कर रहा है। अभी हमने देखा है तीसरी आयत में कि मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की, अपने साथ वाले से बोलो कि आपको हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी गई है। अब खुद से बोले कि मुझे हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी गई है। ये खुदावन का कलाम कह रहा है कि आपको हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी गई है। अब ये हर तरह की रूहानी बरकत जो है, ये आसमानी मुकामों में मौजूद है। ये हर तरह की रूहानी नेमत, रूहानी बरकत जो है, वो आसमानी मुकामों में आपके लिए मौजूद है। हालेलुया। अब ये आसमानी मुकामों में आपके लिए मौजूद है, लेकिन जिस्मानी मुकामों में कैसे आएगी? हालेलुया। ये घराने में कैसे आएगी? ये आसमानी मुकामों में खुदावन ने आपको बोल दिया है कि आप बिलीनियर हो। आसमानी मुकामों में खुदावन ने आपको बोल दिया है कि आप बाबरकत हो। आसमानी मुकामों में खुदावन ने आपको बोल दिया है कि आप दुम नहीं बल्कि सर हो। आसमानी मुकामों में खुदावन ने आपको बोल दिया है कि आपको किसी शय की कमी नहीं होगी। आपके जिस्म बहार रहेंगे, आप तंदुरुस्त रहोगे। खुदावन ने आपको आसमानी मुकामों में बोल दिया है कि आप मेरे बेटे हो, मेरी आंख की पुतली हो। खुदावन ने बोल दिया कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपके पांव का तलवा जहां टिकेगा वो जगह आपकी है। आप की रूहें प्रोटेक्टेड है, आपके बच्चे, आपके जिस्म, हर एक चीज प्रोटेक्टेड है। आसमानी मुकामों में ये बोल दिया गया है कि आप बाप बरकत हैं, और जो आपको बरकत देगा वो बरकत पाएगा, और जो आप पर लानत करेगा वो लानत पाएगा। आसमानी मुकामों पर यह बोल दिया गया है कि आप खुदावन के बेटे हैं, आप खुदावन की कौम है, आप खुदावन के शाही कायनों का फिरका है। आसमानी मुकामों पर बोल दिया गया है कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके कब्जे में ना हो। लिखा हुआ है कि हर एक हर एक चीज को, हर तरह की, हर किस्म को, हर किस्म के सांप बिच्छुओं को, हर तरह की बीमारी को कुचलो। हर एक चीज जो है वो आसमानी मुकामों पर आपके पांव के नीचे है। लेकिन जिस्मानी मुकामों पर, जिस्म में या दुनिया में, आप उस आसमानी चीजों को कैसे लाते हो या राइज करते हैं या प्रोक्लेम करते हैं, या आप उन सारी आसमानी बरकतों को जिस्मानी जिस्मानी आलम में कैसे कन्वर्ट करते हो, या उनको जिस्म में कैसे राइज करते हो? आप रेडी हैं इसको जानने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो कमेंट्स में लिखें, हम रेडी हैं, वी आर रेडी। खुदावन को जलाल दें। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन बता रहा है कि रूह में सब कुछ खुदावन ने आपको बख्श दिया। और अभी होली स्पिरिट हमें लीड कर रहा है कि जिस्मानी आलम में हम उनको कैसे राइज करते हैं। मेरे साथ निकाले लूका की अंजील और उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं से 19वीं आयत। लूका की अंजील और उसका 17वां बाब, उसकी 14वीं से 19वीं आयत। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, उसने उन्हें देखकर कहा, यीशु मसीह ने
कोड़ियों कर देखकर कहा। कोड़ी जो उनका बदन, आपको आप जानते हैं कि कोड़ की वजह से जो है वो बदन कैसा होता है। और ये बहुत तकलीफ दे बीमारी है जिससे आप आम इंसानों में नहीं रह सकते बल्कि उनसे दूर रहेंगे। आप घर में नहीं रह सकते कोड़ की वजह से। कोड़ की वजह से आप लोगों में नहीं बैठ सकते, कोई शादी में शरीक नहीं हो सकते। आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल अलोन हो जाती है। आप बिल्कुल अलैदगी का शिकार होते हैं, बिल्कुल अलैदा रहते हैं। आज खुदावन आप लोगों से बोल रहे हैं, जो लोग लोनलीनेस का शिकार हैं, जो अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, तन्हाई का शिकार हैं, खुदावन आज उनसे बोल रहे हैं। खुदावन आज से फिर से आपको लोगों में शामिल करेगा यीशु मसीह के नाम से। आप लोगों में शामिल हो गए यीशु मसीह के नाम से। आप जो तन्हाई में जिंदगी बसर कर रहे हो, तन्हाई में खुद ही में जो है वो वीक होते जा रहे हैं, खुदावन आपको लोगों में फिर से उठा खड़ा करेगा। खुदावन आपके एतमाद को बहाल करेगा कि आप लोगों में फिर से खड़े हो सके। हालेलुया। अच्छा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तय काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। यीशु मसीह उनको भेज रहा है कि तुम जाओ और अपने आप को काहिनों को दिखाओ कि हम पाक साफ हो गए। हालांकि वो पाक साफ नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह की बात का यकीन किया कि हम पाक साफ हो गए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम दुआएं करवाते रहते हैं, पास्टर साहब मेरे लिए प्रे कर दे, मेरे लिए प्रे कर दे, मेरे लिए इधर से भी करवाई, उधर से भी करवाई, उधर से भी करवाई, उधर से भी करवाई। लेकिन ईमान नहीं रख रहे होते कि पहली बार जब पास्टर साहब ने दुआ की थी हम पाक साफ हो गए। समझ आ रही है? हालांकि आप पहली बार ही जब आप खुदावन के खादम ने, किसी भी खादम ने आपके लिए बोला कि ये हो गया, तो वो तभी हो गया था। लेकिन खुदावन आज हमें किसी तरफ लेकर जा रहा है, हम हमें डेवलप कर रहा है कि हम खुदावन से चीजें कैसे ले सकें, कैसे हम आसमान में जो चीजें मौजूद हैं उनको जमीन पर राइज करने का तरीका मौजूद है। क्योंकि आसमान पर वो हमारे लिए हो गया। जब खुदावन के खादम ने आपके लिए बोला कि आप शिफा पा चुके हो, तो आप पा चुके हो। खुदावन के खादम ने बोला कि ये हो गया आपके लिए, तो वो हो चुका है। उसके बाद वो कोड़ियों ने जो है वो अपनी शिफा को जो है वो जमीन पर राइज किया, अपने बदनों में राइज किया। लिखा हुआ है वो जाते जाते पाक साफ हो गए, क्योंकि उन्होंने चलना शुरू कर दिया, उन्होंने काहिनों की तरफ जाना शुरू कर दिया। उन्होंने काहिनों को दिखाने के लिए जो है वो भाग निकले कि चलो काहिनों को दिखाते हैं जाके। वो रास्ते में जाते हुए देखते होंगे, अभी तो जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। पास्टर साहब ने दुआ की है लेकिन मेरे कार के हालात जो है वो अभी भी नहीं बदले। पास्टर साहब और दुआ करो। और दुआ नहीं चाहिए, आपको भागना है, भागना है, भागना है, दिखाने के लिए कि ये हो गया है। हालेलुया। आपको भागना है ये दिखाने के लिए कि ये आपके लिए हो गया है। जितना आप तेज भागोगे कि ये हो गया है, दिखाने के लिए कि ये खुदावंद ने मेरे लिए कर दिया है, मेरे लिए कर दिया है, ये मेरे लिए हो गया है, मैं पाक साफ हो गया हूं। लिखा हुआ वो जाते जाते पाक साफ हो गए। बेशक उनको नजर आ रहा है कि खुदावन ये तूने क्या कह दिया, हम उस उनको क्या जाके दिखाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये यहूदी कल्चर था कि जब आप पाक साफ हो जाते हो तो आप फिर जाकर अपने काहिनों को दिखाते हो, और अपने काहिनों को दिखाते हो और फिर वो काहिन आपको चेक करते हैं कि अच्छा इसकी जिल्द ठीक हो गई है, बिल्कुल सही हो गई है।
अच्छा, अब आप जो है वो बाकी लोगों में वापस आ सकते हो। कहनों का ये काम होता है कि वो आपको जो कम्युनिटी है उससे बाहर भी करते हैं, और फिर आपको देखभाल करके, अच्छा आपकी जिल्द सही हो गई है तो फिर आपको कम्युनिटी के अंदर शामिल करते हैं। तो खुदावन यीशु मसीह कह रहा था कि जाओ कायनों को दिखाओ कि आप कम्युनिटी में वापस आ सकते हो। और कलाम में लिखा है वो जाते जाते पाक साफ हो गए। कितनी अजीब बात है। आज होली स्पिरिट इसके वसीला से हमें कुछ सिखा रहा है, कुछ रूल सिखा रहा है कि खुदावंत हमारे प्रोसेस में हमें साफ करेगा, और वो प्रोसेस ईमान का है। आज आप ईमान लाए हो, खुदावन ने आज से वो आपके लिए डन कर दिया। आज से आपके लिए वो डन हो गया। खुदावन कह रहा है मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। लिखा है, जो कुछ मुझसे मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। कोई ईमान ले आए कि जो कुछ इस रबी ने, इस यीशु ने जो कुछ कह दिया है वो हो गया है। और वो भाग निकले काहिनों को दिखाने के लिए। क्या आप आज से ये कहना शुरू कर सकते हैं कि ये खुदावन ने मुझे मेरे लिए कर दिया है? क्या आप आज से कहना शुरू कर सकते हैं कि मैं ठीक हो गया हूं? बेशक आपके रिपोर्ट्स जो हैं वो फर्क आ रही हैं। बेशक जो आप देख रहे हो कि कोई चीज सीधी नहीं हुई, आप देख रहे हो कि आपके घराने में वो चीजें वैसी हैं। बेशक आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो आप देख रहे हो कि वो जीरो ही है। बेशक आप ये देख रहे हो कि जो है वो मेरे घराने वैसे का वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे खामन में कोई फर्क नहीं, मेरी बीवी में, मेरे बच्चों में, मेरे घराने में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप दिखाना, आप बोलना शुरू कर दो, आप भागना शुरू कर दो, आप बोलना शुरू कर दो कि मैं हील हो गया हूं, मैं हील हो गया हूं, मैं हील हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे वो आपके लिए हो जाएगा। आज होली स्पिरिट हमें तरीका बता रहा है कि वो सब कुछ जो आपके लिए खादमों के वसीला से दुआ आप कर करके थक गए हैं, थक गए हैं, थक गए हैं, वो एक्चुअली हो गया आपके लिए। अभी आपको ईमान से रिसीव करना है, ईमान लाना है कि वो आपके लिए हो गया। वो आपके लिए हो गया। आपका अकाउंट जो है वो ये कह रहा है कि ये जीरो है। लेकिन आपकी रूह में, आपकी रूह में अपने अकाउंट को जो है वो देखना शुरू करें, ताकि वो वाला अकाउंट जमीन पर राइज हो। वो वाला बैलेंस जो है वो नजर आना शुरू हो। कई दफा हम क्या कहते हैं अपने इसी अकाउंट को, क्या कहते हैं, ओए मेरे को तो पैसे ही कोई नहीं है, मेरा अकाउंट ही ना बंद हो जाए कितने। इससे तो पैसा ही नहीं है। मैंने कहा आज यीशु मसीह के नाम से वो अकाउंट ना देखना शुरू करें जो आपका बैंक आपको बता रहा है। वो अकाउंट देखना शुरू करें जो आसमान का अकाउंट है आपके लिए। हालेलुया। जो आसमान का अकाउंट है आपके लिए वो देखना शुरू करें। अपनी अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को वो देखना शुरू करें जो आसमान पर है। जो आसमान पर है, आसमानी फैमिली देखना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। वो फैमिली जो खुदावन ने आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। वो हस्बैंड देखना शुरू करें जो आपने अपने दिल में मान किया हुआ है, अपने दिल में अरमान किया हुआ है, अपने दिल में आपने इच्छा की हुई है, ख्वाहिश की हुई है। वो हस्बैंड जो आसमानी मुकामों पे आपके लिए मौजूद है। लेकिन वो आप ईमान से उसको जमीन पर राइज करते हो। हालेलुया। वो फैमिली, वो सेहत अपनी देखना शुरू करें। अपनी सेहत को वैसा देखना शुरू करें, अपनी एक एक चीज को वैसा देखना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कहते हैं जाओ काहिनों को दिखाओ।
खुदावन कह रहे खुद ना देखो अपनी तरफ, बल्कि जाओ कायनों को दिखाओ, ईमान रखो। खुदावन ये कह रहे हैं, खुदावन कह रहे हैं अपनी आंखों से ना देखो, कायनों को दिखाने के लिए भागे जाओ। मतलब ईमान रखो कि काहिन जो है वो आपको आज रिलीज करने जा रहे हैं कम्युनिटी में। काहिन जो है वो आज से आपको डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि आप दोबारा से कभी तन्हाई में नहीं रहेंगे, दोबारा से कभी बीमार नहीं रहेंगे, दोबारा से कभी अलैदा नहीं रहेंगे। तू ईमान ला तो तू, वेरी सिंपल। कुछ लोग समझते हैं कि अभी हमें बहुत दुआएं करने की जरूरत है, हमें बहुत दुआएं करने की जरूरत है। बस साहब लगता है दुआएं बहुत कट हो रही हैं, अभी बहुत प्रेयर करनी है, बहुत प्रेयर करनी है। बहुत प्रेयर्स जो है वो उस वक्त में हमारी बेईमानी को जाहिर कर रही होती हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि बहुत प्रेयर्स की हैं पास्टर साहब, बहुत प्रेयर्स की हैं, बहुत प्रेयर्स की। खुदावन कह रहा है कि ईमान रखने का वक्त है। ईमान रखने के बाद जब आप यीशु मसीह के पास आए हैं, तो आपको दुआएं 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 करने की जरूरत नहीं है। बल्कि जब आप यीशु मसीह के पास आए और आपने प्रे की है, उसके बाद आपको ईमान रखना है कि ये मेरे लिए हो गया है, हो गया है, हो गया है। हालेलुया। 15वीं आयत, फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। अब देखो, एक शख्स है, उसने एकदम से देखा कि मैं तो शिफा पा गया हूं। मैंने कहा है खुदावंद एकदम से आपकी शिफा को नाजिल करेगा। खुदावंद एकदम से आपकी शिफा को नाजिल करेगा। खुदावंद एकदम से जो है वो आपके लिए वो सब कुछ करेगा जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप दौड़ रहे हैं, उस दौड़ में आप भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, खुदावंद आपको गुड न्यूज देगा। लिखा है बुलंद आवाज से खुदावंद की तमजीद करता हुआ लौटा। वो वापिस आया कि खुदावंद ने उसके लिए ये कुछ कर दिया। और लिखा हुआ मुंह के बल यीशु के पांव पर गिर कर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था, और वो सामरी था। आम लोग जो है वो ज्यादा शिफा पाने और खुदावन के करीब आने वाले होते हैं। खुदावन की अपनी कौम के लोग जो है वो खुदावन को लाइट ले रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो दूसरी कौम के हैं, जो बच्चे बनकर खुदावन के हजूर में आते हैं, उनकी शिफा को देर नहीं लगती। ये सामरी था, और सामरियों के साथ आपको पता है कि यहूदियों के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और वो यहूदी सामरियों को नीचा समझते थे। लेकिन खुदावन हर निचली जगह पर, हर उसके करीब है जो उस पर ईमान रखता है, और खुदावन कभी जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करता। बेशक आप ये समझते हैं, ध्यान से सुने, बेशक आप ये समझते हैं कि मैं कभी चर्च नहीं गया, या मैं खुदावन के साथ बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। खुदावन ने किसी को कुछ नहीं कहा। खुदावन ने कहा कि जाओ, ईमान रखो और अपने आप को कायनों को दिखाओ। खुदावन मैं आपको बताऊं, पहले शिफा देता है, फिर आपको साफ करता जाता है, फिर आपको अपने करीब लाता जाता है। पहले वो माफ करता है, पहले वो शिफा बख्शता है। इस वजह से आपकी शिफा जो है वो आपकी प्रेयर्स पर मुनहसर नहीं करती, बल्कि वो खुदावन की मोहब्बत पर इनसार करती है। आपकी शिफा, आपकी हर चीजें जो खुदावन से आप चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। अपने आप से बुलंद आवाज से कहें कि मेरी बरकत
का इंसार मुझ पर नहीं है। कहीं मेरी बरकत का इंसार खुदावन पर है। हालेलुया। हमारी बरकत जो है वो खुदावन के पहाड़ से आएगी। हमारी बरकत खुदावन के पास से आएगी। वो हमसे नहीं होगी बल्कि खुदावन से होगी, जिसने जिसने सिर्फ कहा है कि जाओ और ये आपके लिए हो गया, जाओ आप दिखाओ। हालेलुया। यीशु ने जवाब में कहा, क्या दसों पाक साफ ना हुए? फिर वो नो कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। आज यीशु मसीह आपको कह रहा है कि आपके ईमान ने आपको अच्छा कर दिया है। हालेलुया। आपके ईमान ने आपको अच्छा कर दिया है। कमेंट्स में लिखें, खुदावन ने मुझे अच्छा कर दिया है। कमेंट्स में लिखें आपकी हर एक जरूरत, कि खुदावन ने ये मेरी जरूरत पूरी कर दी है। खुदावन ने मेरे मेरे अकाउंट को भर दिया है। खुदावन ने मेरे घराने को अच्छा कर दिया है। मेरे बाप को, मेरे माँ को अच्छा कर दिया है। जो कुछ आपकी जरूरत है वो लिखें, खुदावन ने ये मेरे वास्ते कर दिया है। खुदावन ने ये मेरे वास्ते बोल दिया है। मैं आपको बताऊं, खुदावन के साथ चलने और रूहानी चीजों को आसमानी आलम से जमीन के आलम में उतारने का आसान तरीका है कि बच्चे की मान कबूल करना, कि जो कुछ आसमान में लिखा है, जो कुछ आसमान में यीशु मसीह ने बोल दिया है, जो कुछ यीशु मसीह ने बोल दिया है। और मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। यीशु मसीह ने जो कुछ बोल दिया, इसका क्या मतलब है? खुदा के खादम ने जो कुछ बोल दिया, खुदावन के खादम ने जो कुछ बोल दिया, कलाम में लिखा हुआ है कि जो मेरे खादम के साथ आप सलूक करते हो वो मेरे साथ करते हो। आप मेरे साथ है। जो कुछ आप खुदावन के खादम के साथ सलूक करते हैं वो आप खुदा के साथ सलूक करते हैं। अगर आप खुदावन के खादम को कहते हैं कि ठीक है पास साहब जी, दुआ तो तुसी कर ਦਿੱਤੀ है पर मैनू फर्क तो महसूस नहीं हो रहा है, तो आप यीशु मसीह को कह रहे हैं आप यीशु मसीह को कह रहे हैं, यीशु मसीह कोई फर्क तो नहीं पया है यीशु मसीह कह रहा है, जाओ जाओ जाओ, अपने आप को कायनों को दिखाओ, जाओ आप ठीक हो चुके हो। जब खुदावन का खादम कह रहा है कि आप ठीक हो चुके हो, आपके घराने को मैं ऐसे देखता हूं, आपके घराने को मैं ऐसे देख रहा हूं, रिसीव करो। आप देखो कि वो आप आज आपके लिए हो चुका है, हो चुका है और हो चुका है। बेशक आपको अपनी आंखों से नजर नहीं आ रहा, मैंने कहा है अपनी आंखों, जो आपकी ये दुनियावी आंखों से जो आपको नजर आ रहा है वो आप नहीं बोलोगे। आप उन कोड़ियों की तरह वो देखोगे जो यीशु मसीह ने बोला है, जो उसके खादम ने बोला है। हालेलुया। जो आप खुदावन के खादम ने बोला है। कलाम में लिखा हुआ है, फिर हम उसी चीज पर आते हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान जो है वो दिल से लाया जाता है और इकरार जो है वो जुबान से किया जाता है। तो ये कोड़ी कह रहा है कि हम ठीक हो चुके हैं। ये इन्होंने इकरार करना शुरू कर दिया, अपने माइंड में अपनी जुबान से इकरार करना शुरू कर दिया कि हम हील हो चुके हैं, मेरा घराना हील हो चुका है, मैं तंदुरुस्त हो चुका हूँ, मेरा वीजा लग गया है, मेरे लिए ये हो चुका है, मेरी जॉब लग गई है, मेरी मेरी सीवी जो है वो ब्लेसिड है। जो कुछ आप बोल रहे हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं, खुदावन ने वो आपके लिए कर दिया। हालेलुया। आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए? अब आसमानी चीजों को, जो आसमान में मौजूद हैं, जो आपकी बरकत की है, जो आपकी प्रोस्पेरिटी की हैं, जो आपकी अच्छी उम्मीद की हैं, जो वंडरफुल चीजें खुदावन ने आपके वास्ते रखी हैं, उसको जमीन पर आप राइज करते हैं। हालेलुया। उसको जमीन पर
राइज करना आपकी मर्जी होता है और आप राइज करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा है? तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हम्म। हालेलुया। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तुझे तेरे कबूल करने ने, तेरे यकीन करने, तेरे बच्चे जैसे माइंड ने यकीन कर लेने में जो पास्टर साहब ने कह देता है वो बस जी आज हो गया। आज यीशु मसीह ने कह देता है। आज यीशु मसीह ने मैनू है कह देता है। इसी वजह से कई दफा हम अपनी अनॉइंटिंग को, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी बरकतों को जो है वो इंतजार ही करते रहते हैं कि हालांकि खुदावंद का खादम बोल रहा होता है। वो कैसे आपको समझाए? वो कहता है हो गया ये आपके लिए। वो कहता है ये हो गया आपके लिए। ये हो गया आपके लिए। और हम फिर भी फर्क जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ, हम सोचते हैं कि पता नहीं पास्टर साहब मेरे काम में है कहना ना। खुदावंद के खादम जो है वो, खुदावंद उनकी लाज रखता है, उनकी जुबान की लाज रखता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो उनके लिए बोला उस उन्होंने उस चीज को रिपीट करना शुरू कर दिया। अब खुदावन हमें सिखाएगा कि हम कैसे उस आसमानी चीजों को जिस्म में लाते हैं। उन्होंने उस चीज को रिपीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस चीज को मान लिया और उसको हर सुबह वो वैसा ही देखते थे। हर कदम पर जो है, हर कदम पर जो है वो वैसे ही देख रहे हैं। हर एक कदम जो वो उठा रहे हैं, बेशक उनको दर्द हो रही है। जब वो कदम उठा रहे हैं तो वो देख रहे हैं अभी नहीं ठीक हुआ, अभी भी मक्खियां बैठ रही हैं, अभी भी दर्द हो रही है, अभी भी ये है, अभी भी वो है। लेकिन हर कदम पर वो रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि मैं हील हो चुका हूं। खुदावन ने ये बोल दिया है, खुदावन के खादम ने, खुदावन के बेटे ने बोल दिया है, यीशु मसीह ने ये बोल दिया है, नबील भाई ने ये बोल दिया है, पास्टर मून ने ये बोल दिया है, खुदावन के फलाने खादम ने बोल दिया है, मेरी माँ ने ये बोल दिया है, मेरे भाई ने प्रे किया है, उसने ये बोल दिया है कि ये हो गया है। तो ये हो गया है मेरे वास्ते। आमीन। होली स्पिरिट कह रहा है, ध्यान से सुने, होली स्पिरिट कह रहा है कि खुदावन यीशु मसीह ने सब कुछ बोल दिया। जमीन पर उन चीजों को आप कैसे राइज करते हैं? अपने मुंह से, अपने बोलने से। क्या आप मुंह से क्या बोल रहे हैं? आपने उसको रिसीव कर लिया, आपने ये बोला है कि मैं, खुदा ठीक करेगा। ये आपको पता है ये बेईमानी के जुमले होते हैं, लेकिन ये अच्छा जुमला है कि खुदा ठीक करेगा। लेकिन ये इससे भी अच्छा जुमला है कि खुदावन ने ठीक कर दिया है। मैं हील हो चुका हूं। खुदावन के मार खाने से मैंने शिफा पा ली है। पा लूंगा नहीं। तभी भी आप, अगर आप कह रहे हैं कि पा लूंगा, फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में आप खुदावन पे छोड़ रहे हैं कि अच्छा खुदावन कभी ठीक करेगा ही ना, कभी यह होएगा ही ना। ये अच्छी बात है, ये ईमान है। लेकिन ईमान, आज जो खुदावन हमें ईमान सिखा रहा है, इमीडिएटली अपनी चीजों को लेने का, बच्चों की मानद लेने का, मैं हो चुका हूं ठीक। जब यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ और अपने आप को काहिरों को दिखाओ, आप रिलीज होने जा रहे हो, जाओ अपने आप को ये करो, तो आप, आपका घराना, आपकी हर एक चीज आपसे जो जुड़ी हुई है वो आप बोले ये ब्लेसिड, ये ब्लेसिड है, ये ब्लेसिड है, ये मैंने पा चुके हैं, मुझे मिल गई है, ये मेरे लिए हो चुका है, ये मेरे लिए हो चुका है, ये मैंने पा लिया है, मैंने ये देख लिया। देखना शुरू करें अपनी सिचुएशन को और खुश हो। क्या कलाम में, हम गीत में क्या गाते हैं कि पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। वो हंस रहे हैं पहाड़ों पर, अपनी सिचुएशन पर हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मैं चेंज देख रहा हूँ, ये हो गया ठीक। ये उनके कभी मुंह से जो है वो बदी की बात नहीं निकल रही, नेगेटिव चीज नहीं निकल रही। कि हो जाएगा ठीक, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। आज खुदावन आपके घरानों को
मुकम्मल हील करने के लिए उतरा, और इसीलिए खुदावन आज ये कलाम दे रहा है कि ये आपके लिए हो चुका है और हो चुका है और हो चुका है। खुदावन आपको यकीन दहानी करा रहा है कि ये हो चुका है। आमीन। हम थोड़ी देर में प्रेयर में बढ़ेंगे। खुदावन कह रहा है कि आसमानी मुकामों में हर तरह की उसने आपको रूहानी बरकत बख्शी हुई है, लेकिन उसको नीचे उतारना आप पर है। खुदावन कह रहा है उस बरकत को अपने घर में लेना, अपनी बॉडी में लेना, अपने से जुड़ी एक एक चीज में लेना, वो आपके बच्चे की मानद कबूल करने में है। और अक्सर ये होता है, ये आप सीख जाएं, जो जो ये कलाम को सुन रहे हैं आज सीख जाएं। हम जब प्रे करते हैं लोगों के लिए, तो हमने प्रे की, सपोज 5 मिनट प्रे की, 10 मिनट प्रे की, और हमने कह दिया कि खुदावन ने, मैं देख रहा हूँ ये कर लिया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और फिर आगे से जवाब आता है, पास्टर साहब जी दुआ च याद रखना। हालेलुया। बस साहब जी दुआवा से याद रखना मैनू। नहीं, जो खुदावन ने कह दिया है, अब ईमान रखने का वक्त है। खुदावन ने आपके लिए कर दिया, अब यकीन रखने का वक्त है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, जो कुछ दुआ में मांगो यकीन करो कि तुमको मिल जाएगा। आ, ये कौन सी आयत है? जो कुछ दुआ में मांगो और यकीन करो, ये मत्ती 21-22 में लिखा है, यकीन करो कि तुमको मिल जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। खुदावंद कह रहा है ये आपके यकीन पर है कि आपको मुझ पे कितना यकीन है। और आपका यकीन अपना नहीं होता। मैं लास्ट चीज एक बयान करूंगा, फिर हम प्रे की तरफ जाएंगे। आपका ईमान, आपका यकीन आपका अपना नहीं है कि हम कहें कि यार ए बंदा, ए बंदे च बड़ा ईमान है, ए बंदे च नहीं। ईमान बंदे का नहीं होता। ईमान हम खुदावन पर रखते हैं। बंदा खुद उसको क्रिएट नहीं करता, बल्कि खुदा उसके अंदर, खुदा की मोहब्बत को जानना, खुदावन का यकीन कर लेना, ये ईमान होता है। यकीन कर लेना खुदावन का, ये ईमान होता है। और ईमान पूरा खुदावन के ऊपर लेट जाना, खुदावन के ऊपर कह देना कि खुदावन बस तू ही जाने, ये हो गया मेरे वास्ते। और जब कभी आपने ये प्रेयर की होगी, आपने उसका जवाब पाया होगा। क्योंकि खुदावंद ऐसा ईमान, ऐसे बच्चों जैसा ईमान जो है वो अपने लोगों से चाहता है, और ये ये काम करता है। जब कभी आपने कहा होगा खुदावंद आज मुझे ये चाहिए, बस बस आज खत्म सब कुछ, वो आपके लिए हो जाता है। ये ईमान होता है, ये भरोसा होता है, वो हमारा नहीं होता, बल्कि वो खुदावंद का ईमान होता है जो हमारे अंदर होता है। खुदावंद पर भरोसा ईमान होता है। खुदावंद कि दिल पर यकीन जो होता है वो ईमान होता है हमारा। खुदा के दिल पर यकीन। हमारा ईमान कोई हमारे अंदर ही कोई चीज बड़ी नहीं होती, नहीं। खुदा के दिल पर यकीन, उसकी मोहब्बत पर यकीन, उसके बाप होने पर यकीन, उसके भाई होने पर यकीन, उसके आपके निजात दहिंदा होने पर यकीन, उसका आपकी माँ होने होने पर यकीन। जो कुछ आप खुदावन को समझते हैं कि वो आपके लिए आपका हीलर, आपका निजात दहिंदा, आपका बाप, आपका सब कुछ, ये यकीन जो है, ये ईमान होता है। हालेलुया। ये ईमान होता है। मैं आखिर में आपके ईमान को डेवलप करने के लिए एक वाकया बताऊंगा। मेरा बेटा एक वक्त में बिल्कुल मरने की हालत में था। उसका ब्लड जो था वो डिक्रीज होकर 2.6 हो गया, 2.6। और जो ये जानते हैं जो लोग, नर्स या डॉक्टर, कि ये 2.6 जो है, ये तो समझ बिल्कुल मरने के।
करीब है। और उसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो गया, राइट 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 साइड उसकी फॉलिज फालिज हो गया। और खुदावन जो है वो मुझे ईमान पे खड़ा करना चाह रहा था। और मैंने उसको बहुत बार जो है वो अ, खून लगवाया था, 5 बोतलें हमने खून उसको लगवा चुके थे ऑलरेडी। इस बार मैंने कहा कि कितनी बोतलें और लगवाते रहेंगे हम। और मेरी बीवी जो कि उसकी माँ है, तो माँ का दिल तो करता है कि नहीं इसको, कहते हैं कि मून इसको लगवा लें, खून और लगवा लें, थोड़ी देर और जो है वो इसकी हम ऐसे हालत नहीं देख सकते, इसको खून लगवाओ। मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन, हमने इसको खून लगवाया और फिर खून इसका कम होता जाता है, हमें नहीं पता क्यों। अगले हफ्ते फिर इसका खून कम हो जाएगा, फिर हमें लगवाना पड़ेगा। और अब जो है वो खत्म सब कुछ। अब मैं इसको कभी खून नहीं लगवाऊंगा। खुदावंद, मैंने कहा अब इसको मैं कभी खून नहीं लगवाऊंगा। ये बेड पे पड़ा हुआ है लड़का, अब इसको शिफा देनी है तो तूने शिफा देनी है, ये हॉस्पिटल नहीं जाएगा। तो उसकी माँ जो है वो माँ होते हुए वो इसके दादा दादी के पास गई कि मून को समझाओ कुछ, इसको बोलो कि उसको हॉस्पिटल ले जाए एक बार प्लीज। मेरे डैडी आए मेरे पास कि इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जा रहे, इसको खून क्यों नहीं लगवा रहे, और क्या कमी है, पैसे की कमी है, मैं देता हूँ पैसे, जाओ इसको लेकर जाओ। मैंने उनको बताया कि नहीं, अब अभी इसको कोई हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएगा, ये मेरा बेटा है, ये इसको इसी बेड पर शिफा मिलेगी। और इस उसकी बीमारी जो है वो लाइलाज बीमारी थी, डॉक्टर्स ने बता दिया था कि ये ठीक नहीं होगा, इसको ब्लड इसका कम होता रहेगा, होता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इसका उसका ब्लड मिनट्स में जो है वो कम होता था, मिनट्स में। एक दिन में उसका ब्लड डिक्रीज हो गया। अगर सपोज हमने बोतल लगवाई है 7 8 हो गया, ब्लड इसका 9 हो गया, तो डिक्रीज होकर अगले ही दिन पता चला है ये 6 हो गया, 5 हो गया। मैं तब खुदावन के हुजूर बैठा, खुदावन इसको तू शिफा देगा। उस दिन से उसका ब्लड इंक्रीज होना शुरू हुआ है, इंक्रीज होना शुरू हुआ है, इंक्रीज होना शुरू हुआ है, और कभी डिक्रीज होना शुरू हुआ नहीं गया, कभी डिक्रीज नहीं हुआ। और भी वो बीमारी जिसे डॉक्टर कहते थे लाइलाज है, इस पाकिस्तान में तो है ही नहीं ये बीमारी, ये बूढ़े लोगों को होती है, वो भी वेस्टर्न कंट्रीज में। और वो उसका नामो निशान हमारे घर में नहीं रहा, उसका नामो निशान नहीं रहा। डॉक्टर का मुंह नहीं देखा हमने, उस उन रिपोर्ट्स का दोबारा से मुंह नहीं देखा हमने, उन चेकअप्स का दोबारा से मुंह नहीं देखा हमने, हॉस्पिटल्स का दोबारा से मुंह नहीं देखा। उसी जगह पर उसी बेड पे उसी रात मैंने खुदावन से कहा ये लड़का बीमार है और इसका ब्लड का ये मसला है, मैं कभी ब्लड नहीं लगवाऊंगा। और ये पैरालिसिस भी, इसको फालिज भी हो गया ब्लड की कमी के सबब से। उसी रात जो इसका जो टांग इसकी फालिज थी वही हिलना शुरू हुई, उसी रात। और मैंने अपनी बीवी को बताया कि ये देखा आपने, ये हिलना शुरू हुई है। अगले दिन जो है, हमने अगले दिन से जो है वो उसका उसको चेंज देखना शुरू किया। हाँ, हालेलुया। और उसकी हालत आप देख सकते थे, वो हड्डियां ही हड्डियां सिर्फ थी, और वो हड्डियां ही नजर आ रही थी सिर्फ। और वो उसको हम अगर एक साइड से थक जाता था तो हम खुद उसको दूसरी तरफ करते थे। ये हमारा और मेरा और आपका खुदा ये है। खुदावन आज आप सबको कह रहा है तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तू और तेरा घराना और हर एक चीज जो तुझसे जुड़ी है, तेरे बच्चे, हर एक चीज जो तेरे साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, वो निजात पाएगी, वो प्रॉस्पेरिटी पाएगी, वो बरकत पाएगी, वो ऊंची होगी, वो फलदार होगी, वो कभी नीची नहीं होगी, वो दुम नहीं होगी बल्कि सर होगी, वो ब्लेसिड होगी, ब्लेसिड होगी, ब्लेसिड होगी। आज खुदावंद आपको कह रहा है कि
मेरे साथ लिपट जाओ, मुझ पे छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो। मुझे अपना बाप मानो, मुझे अपना भाई मानो, मुझे अपनी माँ मानो, और मुझ पे सब कुछ छोड़ दो और जाओ और निकलो और दौड़ो। दौड़ो और दौड़ो, अपने आप को जाकर काहिनों को दिखाओ और उन्हें बताओ, वो आपको रिलीज करें, वो आपको खुशहाली में लेकर आए, वो आपको कम्युनिटी में लेकर आए। आप वो कुछ कर सको। अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर बनो, अगर आप तरखान हो तो तरखान बनो, अगर आप टीचर हो तो टीचर बनो, क्योंकि खुदावंद आज आपको शिफा बख्शता है। जिस पर्पस के लिए आपको खुदा ने बुलाया वो होगा, और वो सारा कोड जो आपको रोके हुए है, और उसने आपको अलहदा कर दिया है, और उसने आपकी जिंदगी को बिल्कुल अलहदा कर दिया है कि आप वो एम, वो पर्पस, वो ख्वाहिशात पूरी ना कर सको। खुदावंद आज कह रहा है कि आप वो करना शुरू करोगे। जो टैलेंट्स खुदावंद ने आपके अंदर रखे हैं, अपने आप को कायनों को दिखाओ, और वो आपको रिलीज करेंगे कम्युनिटी में, ताकि खुदावंद वो काम आपकी वसीला से कर सके जो खुदावंद ने आपके अंदर रखे हुए हैं। आपके टैलेंट्स बरोए कार आना शुरू हो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। लबा लबा शबा लबा शबा लबा शबा लबा शबा लबा 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 शबा लबा। अगले 1 मिनट के लिए सब प्रे करेंगे और सब खुदावन से कहेंगे कि खुदावन, मैं ईमान लाता हूं, मैं तेरे हजूर में आता हूं, तू मेरा। भाई प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मैं खुदावन से कहें कि मैं ईमान लाता हूं उन सब चीजों के लिए, उन सब चीजों के लिए जो तूने मेरे वास्ते आसमानी मुकामों में हर तरह की बरकत रखी हुई है, मेरे घराने के लिए रखी हुई है, मेरी बीवी मेरे बच्चों के लिए रखी हुई है, मेरे फ्यूचर के लिए रखी हुई है, मेरे प्रोफेशन के लिए रखी हुई है। जो कुछ खुदावन तूने मुझे जिस वास्ते भेजा है, जिस वास्ते तूने मुझे दुनिया में रिलीज किया है, मैं उसको रिसीव करता हूँ, ईमान से रिसीव करता हूँ। बुलंद आवाज करें, खुदावन के हजूर में बुलंद आवाज करें। Rabalaba shabalaba 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 laba papa kui shishia ababa beaha. Amana mama 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 shaka yashabara baba baria la hasha probasaka. Ya baka. Ye bebe o samakushi prosisio usha shishia antiana kashi bebe bea. Tiansa kashi bibi bio. Brabambaya. In sokolo hi prapaya. Inkeye mihi shoko baba bahaya bahaba baba baba bara basa kebi bibirio boborio. Intiama saka mozuli shipe bebe hapa bara haba baba bia. Intiama kayi sisi kishio uba baba baba baba। खुदावन को कहें कि खुदावन, मैं आज ईमान लाता हूं, आज मैं उस हालत में नहीं रहूंगा जिसमें आज हूं मैं। रामा शोकोलो ओपो रोहो सोसिया आबा बाबा 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 बाबा। मैं यकीन रखता हूं, मैं यकीन रखती हूँ, मैं बाबा बाबा बाबा, आज तेरे कलाम पर मैं यकीन रखता हूं कि मेरे वास्ते हो गया है, हो गया है, हो गया है। Ntamakaishia, Indimirigosho, Indidibisho, Rahapakaya Yahaba Baba Ruhu Goshisisia Ekremeseli Ikronozosi Shisisia, Nziamakaya Yahaba Baba Bahala Bakaishi Sisia. Tiamako Shisio, Ubra Bra Basha Shishia Haya Yaha। इनके निहिमियों सोशो सिसिया। मैं देख रहा हूं स्पिरिट में खुदावन आप लोगों की हालत को आज से चेंज कर रहा है। बिल्कुल आप लोगों की हालत को खुदावन आज से बिल्कुल बदल रहा है। आज से खुदावन कह रहा है एक नया ट्रैक मैं आपकी जिंदगी में जारी कर रहा हूं इस कलाम के वसीला से। Labalaba, shabalaba, shabalaba, shabalaba. Remeko yoshishisio, yisishisio, shisisio. Rabadako shisisio, ongoromon shisisio, okoli ishiyaha। कोई इस जमात में मौजूद है जो खुदावन बता रहा है कि वो हमेशा मायूस हो जाता है, मायूस हो जाता है, और आ, वो फिर खुदावन का रूह से उठाता है और उठ खड़ा होता है, लेकिन वो मायूस हो जाता है और वो बुझ जाता है। खुदावन कह रहा है आज से आपकी मायूसी जो है
वो हमेशा से खत्म होगी, और आपकी खुशी और आपका इत्मीनान कभी कम नहीं होने पाएगा यीशु मसीह के नाम से। Rabalaba, shabalaba, shabalaba, haki bibi oho samandara me shiki shisia. Zaime me be o haka baba dada shidiri shisia. Siamakaya yahaba baba haka shisia adorohu shisia. Inkiolomo siki shisia aba baba haba baba baba baba. एक और प्रेयर करेंगे अगले 30 सेकंड के लिए, और खुदावन से कहें कि खुदावन, मैं आपसे हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तेरे साथ रहना चाहता हूं। मेरी खुशी कभी कम ना हो, मेरा इत्मीनान कभी कम ना हो, और मैं हमेशा हवा में उड़ता रहूं, बाल पर से उड़ता रहूं। मैं हमेशा, जैसे तेरे कलाम में लिखा हुआ है, हिरन की मानी चोकरियां भरता रहूं। मेरी कुवत कभी कम ना होने पाए। खुदावन आपकी कुवत को कभी कम नहीं होने देगा। अगले 30 सेकंड के लिए बुलंद आवाज से प्रे करें। आपकी कुवत कभी कम नहीं होने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। रगा गा 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 बाबा 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 लॉशी बे मेंगा दे कोंदो रुकी शिशिया आला रबाके 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 रिंगोलो लोगो यिशिशिया आबा बाबा 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 बाबा। खुदावन कह रहे हैं अप्स और डाउन जो है वो खत्म होंगे आपकी जिंदगी से, खत्म हो रही है, अभी खत्म हो रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स अभी नहीं आने पाएंगे। खुदावन कह रहा है कि आपकी खुशी जो है वो मेरे अंदर होगी, आपकी खुशी हमेशा मेरे अंदर होगी। राबा बाबा बाबा राबा शाबा लाबा बाबा बाबा। खुदावन कह रहे हैं आप एक ही ग्राफ आपका ना ऊंचा होगा ना नीचा होगा, आपका ग्राफ एक ही रहेगा, क्योंकि आपका ग्राफ खुदावन के अंदर चलेगा। आज से खुदावन के अंदर चलेगा यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। खुदावन छू रहा है, खुदावन छू रहा है। राबा बाबा या बाबा बाबा लाखा शीशिया आबा बाबा। मरियम सफदर, खुदावन आपको छू रहे यीशु मसीह के नाम से। रिबा नंबारा या रिसीव करो पावर को यीशु मसीह के नाम से। पावर रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से, और भर जाओ खुदावन की कुदरत से। Ebelebeleshi bebelebelebeshia anganamanto shitio kado di ishni enio maando roko shishishia rabaya 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 lohu shosishisia rakababa baba lohu shisisia ankaya ya hamamonoshia siamando shisisia abarabo koyisia koyosia koyosie sibibio o shabalabalaba in shabalabalaba ikeperi rihiso koyo yoho boro बोरो बोरो श्यामांगा मामा मामा मामा। रूह से भरो, कुदरत से भरो। आज से आपकी कुदरत कम नहीं होने पाएगी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। रे इकियो शिकियो रे एब्रा बाबा बाया यहा बाबा 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 बाबा। मीरब नवीद, खुदावन आपको कह रहा है कि खुदावन आपकी प्रेयर के आंसर भेजने वाला है। अभी जो कुछ आप खुदावन से प्रेयर करते हो अपनी फैमिली के लिए, खुदावन आपकी फैमिली को जो है वो बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। अब से आप बरकत देखोगे, अपने घराने के लिए बरकत देखोगे, अपनी फैमिली मेंबर्स को खुदावन कह रहे हैं मैं आपकी फैमिली मेंबर्स को बरकत दूंगा। किसी को जॉब की जरूरत है, खुदावन उसको जॉब मुहैया करेगा। लाबा शाबालाबा शाबालाबा यहा काबादो सिस्टेस्टेशिया एमा मामा 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 माहा या। खुदावन कह रहा है कि मैं आपके घर के मर्दों पर नजर करूंगा, उठा खड़ा करूंगा, और जो आपकी प्रेयर्स हैं उनके लिए, आपके घर के मर्दों को जो है वो मैं ब्लेस करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। रेबे एशियो शियो आकाया महाकाया आगा राहमा कोयो। जो कोई और भी इस प्रेयर को रिसीव करना चाहता है आप रिसीव कर सकते हो। रिके नियो ओ शलाबया हासाबाको यिसिया आंसामा यिशिया शको यिशिया हा जियामादा नामा मामा मामा। हर कोई प्रे करता रहे। जो कुछ गैर जुबान में प्रे कर सकते हैं वो गैर जुबान में प्रे करें। एबेलेबेलेबे शेबेलेबे शेबेलेबे। खुदावन एक अनॉइंटिंग को, मैं देख रहा हूँ एक कुवत को भेज रहा है जो आपके अंदर अभी जारी होगी। अभी बहुत जोर से कुवत आपके ऊपर आएगी। अबालाबा शबालाबा शबालाबा। अभी मैं प्रे करूंगा, अपने सरों पे हाथ रखें, अपने सरों पे हाथ रखें। खुदावन
कुवत आपके लिए भेजेगा, बहुत जबरदस्त कुवत जो आज से आपके अंदर जारी होगी और वो कभी कम नहीं होने पाएगी। खुदावन कह रहा है लाबा शबालाबा शबालाबा शीखा या बहाना रामा मामा मामा मामा। ए मेरे बाप, ए मेरे खुदावन, तेरी कुवत तेरे लोगों के लिए जारी हो। आसमानी बरकतें, आसमानी अनॉइंटिंग, वो ताकत इनके लिए जारी हो, जारी हो। वो पाकरू की कुदरत और कुवत, बाप, वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत, वो बड़े बड़े काम करने की कुवत आज इनके लिए जारी हो। होली स्पिरिट की कुवत जो इनसे जुड़ी हर एक चीज, इनकी स्ट्रगल को तहस और नहस करके रख दे यीशु मसीह के नाम से। तहस और नहस करके रख दे। वो पावर खुदावन आपके अंदर भेज रहा है। वो पावर, वो कुदरत, वो कुदरत, वो कुदरत आपके अंदर जारी हो रही है। पावर पाओ यीशु मसीह के नाम से। पावर पाओ यीशु मसीह के नाम से। सोफिया, यीशु मसीह के नाम से पावर पाओ, यीशु मसीह के नाम से। कायनात पावर पाओ यीशु मसीह के नाम से। राबालाबाला शाबालाबालाबा शाबालाबालाबा शाबालाबा शाबालाबा एंक्रोमोसी शिसिसिया ज़ाबाबाबाबाबाबाबा रे खानदाने में शिया मा आयशो कोलो बोहो शिशिशिया एसियो कोयो यिसिसिसियो हुआ हाबाराबाला रेम्ब्रोकोनो मोहू शिशिया हाबाबाबाबाबा। रिसीव करो पावर यीशु मसीह के नाम से। Rabalaba shabalia kamana satisisia aya yaha baba boro hushisia ha insio mohosho kolo ho bro bahayashia। बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आज जैसे उन लोगों के लिए भी प्रेयर है जो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुदावन से बेबी चाह रहे हैं, वो अपना हाथ दिखाएं। वो चैट बॉक्स में लिखें या अपना हाथ ऊंचा करें। बेबी की ब्लेसिंग जो लोग चाह रहे हैं। सोनिया शहजाद, मैं देख रहा हूं, ने हाथ खड़ा किया है। सोफिया कह रही है कि उनकी सिस्टर के लिए। हाँ हाँ। सोनिया और सोफिया और अलिशबा, मैं आप सबके लिए प्रे करूंगा। और जैसे हमने शायद आपको पता चला हो कि आप लोग अपने साथ फ्रूट लेकर आएंगे, कोई भी फ्रूट, केला, अमरूद या सेब या कोई भी फ्रूट लेकर आएंगे, जिससे हम प्रे करेंगे और वो आप खाएंगे और खुदावंद उस ब्लेसिंग को आपके लिए जारी करेगा। आई बिलीव कि आप जो है वो अ, उस फ्रूट को अपने साथ लेकर आए हैं। कौन कौन है जो फ्रूट लेकर आया है? हम्म। कौन फ्रूट लेकर आया है? हालेलुया, हालेलुया। सोनिया शहजाद फ्रूट लेकर आई है, और शुमाइला अख्तर लेकर आई है, हिना लेकर आई है। हालेलुया। वाह, ये जबरदस्त है। जो खुदावन यीशु मसीह ने कहा है, जो अगर आप उस पर अमल कर रहे हैं तो आपकी ब्लेसिंग को कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा है, कोई नहीं रोक सकता आपकी ब्लेसिंग को। और जो फ्रूट लेकर आए हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि आपकी ब्लेसिंग जारी होगी है खुदावन की तरफ से। और आप में से बहुत सारे लोग इसी मंथ में बेबी की ब्लेसिंग हासिल करेंगे। इसी मंथ में, आप याद रखें, दिसंबर में। हालेलुया। दिसंबर में आप अपनी बेबी की ग्रोथ को देखने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपने यीशु मसीह पर ईमान लाया, जैसे आज का कलाम है, आप मसीह पर ईमान लाए हो। अपने उस फ्रूट को अपने हाथ में ले। और जो जो लोग किसी दूसरे के वास्ते प्रे करवा रहे हैं, अपनी बहन के वास्ते, अपने भाई या किसी फ्रेंड के वास्ते बेबी की ब्लेसिंग के लिए, वो अपने घर में से कोई फ्रूट लें।
या कुछ भी जो पड़ा हुआ है, कुछ भी जो पड़ा हुआ है, वो लें, जो खाने खाने के लिए और वो उनके अंदर जाए। और अभी मैं प्रे करूंगा और ब्लेस करते हैं हम इस फ्रूट को, उस चीज को। और क्योंकि हम पेट के फल को चाह रहे हैं, इसलिए ये फल जब हम खाते हैं, जब आप लोग खाएंगे, तो खुदावन आपके पेट के फल को जारी करेगा और सारी लानतों को खुदावन आज तोड़ रहा है। जो किसी भी तरह से पेट के रहम की बंदिश में है, खुदावन उन लानतों को भी तोड़ेगा और अब से खुदावन वो जारी करेगा जो आप खुदावन से मांग रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथ में ले वो फ्रूट अपने हाथ में ले, या वो खाने की चीज अपने हाथ में ले, जो आपके अपने लिए या किसी आप दूसरे को देने जाएंगे बाद में। कुछ भी है, कुछ भी ले ले, जो खाने की चीज हो। मैं आपके लिए प्रे करता हूँ। मेरे बाप, मेरे खुदावन, तू जो मेरा बाप है, मेरा खुदावन है, और तूने मुझे भेजा है कि जाओ और फल लाओ, जाओ और शिफा बख्शो, जाओ और सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। मैं इन फ्रूट्स को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इन फ्रूट्स पर फूंकता हूं मल्टीप्लिकेशन की बरकत, बेबी की ब्लेसिंग फूंकता हूं यीशु मसीह के नाम से। बेबी की ब्लेसिंग फूंकता हूं यीशु मसीह के नाम से। बाप, जब ये अब खाते हैं, बाप, यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेसिंग जो इनके लिए आसमानी मुकामों में है, इस माह में जमीन पर जारी हो, जारी हो और जारी हो यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो, जारी हो यीशु मसीह के नाम से। राबालाबा शेबेरेके शिया आबारामाना को इस फ्रूट पर तेरी ब्लेसिंग, ये इनके रहम को खोले यीशु मसीह के नाम से, खोले यीशु मसीह के नाम से, हमारे खुदावन यीशु के नाम से। आमीन। इस फ्रूट को खाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और सारा खाना है आपने। आमीन। सारा खाना है यीशु मसीह के नाम से। और ये लोग हाथ नीचे कर ले जो दूसरे हैं, अब वो लोग अपना हाथ को बुलंद करें, क्योंकि आज जो खुदावन के लोगों ने आज बहुत से प्रेयर पॉइंट्स रखे हुए थे, उनमें से एक फैमिली की प्रॉस्पेरिटी भी थी, कि फैमिलीज जो है वो प्रॉस्पर हो। वो लोग अपना हाथ खड़ा करें जो अपनी फैमिली के लिए प्रे इस वक्त रिसीव करना चाहते हैं, और जो जो यीशु मसीह अभी कहेगा उसको रिसीव करें अपने लिए, अपने खानदान के लिए। आमीन। मैं देख रहा हूँ कायनात, जुल्फकार, सुलेमान, शहबाज, शाहीन, यशिब, नयाब, थॉमसन, गिल भाई, मारिया काशिफ। जब मैं ये नाम ले रहा हूं तो ये खुदावन के हजूर सुने जा रहे हैं आपके नाम, और खुदावन आप पर नजर कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। तलत, परवेज, रीटा, अमजद, दाऊद खुरम, मारिया सफदर, चश्मान रियाज, शुमाइला अख्तर, सिस्टर हीना, और जो लोग जिनके मैं नाम नहीं भी ले सका। आप जाने कि यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद यहाँ पर मौजूद है इस मीटिंग में, हमारा हेड जो यहाँ पर मौजूद है, वो इन नामों को जान रहा है और इन नामों को सुन रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह को कभी लाइट नहीं लेना, और ना ही यीशु मसीह के खादमों को। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के खादम जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कभी किसी खादम को ऐसे लाइट ना लें, क्योंकि वो यीशु मसीह को पेश करने के लिए आया।
हालेलुया। खुदावन ने आपके नामों को देखा है और सुना है, जो आपको आपकी नीड्स है, आपको चाहिए। और खुदावंत जानता है कि आप किन चीजों के मोहताज हैं, और वो अभी आपके लिए रिलीज करेगा। आज का जो कलाम है वो ईमान के ऊपर हुआ है, ईमान से रिसीव करना। आमीन। ईमान से उस चीज को अपने लिए कबूल कर लेना। और मैं आपको बताता चलूं, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनके लिए खुदावन ने प्रोफेसीज की अपने लोगों के वसीले से, लेकिन इवन प्रोफेसीज भी उनके ईमान को जो है वो बिल्ड नहीं कर सकी, और प्रोफेसीज भी उनके लिए फुलफिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि खुदावन ने तो बोल दिया, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं रखा। खुदावन ने सब कुछ बोल दिया, उनका नाम क्या है, उनके साथ क्या क्या मसला है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जो उसको रिसीव करने से वो कासर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज बोलना नहीं शुरू की जो खुदावन ने उनको बताई है। आमीन। आज जो खुदावन का खास कलाम है, आप अपनी ब्लेसिंग को बोलना शुरू करें। हालेलुया। अपनी ब्लेसिंग को बार बार बोलना शुरू करेंगे, बार बार बोलना शुरू करेंगे। सुबह उठकर बोलना शुरू करेंगे, शाम को सोने से पहले, दोपहर को बोलना शुरू करें, मैं बाबरकत हूं, मैं बिलीनियर हूं, मैं बिजनेस का मालिक हूं, मैं इस मुल्क का रिहायशी हूं। जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं, खुदा से बोले, मैं इस मुल्क का रिहायशी हूं, मैं इस मुल्क का सिटीजन हूं, मैं बेस्ट हस्बैंड हूं, मैं बेस्ट वाइफ हूं, मेरा हस्बैंड बेस्ट हस्बैंड है, मेरी वाइफ बेस्ट वाइफ है, मेरा बच्चा बेस्ट है, मेरी वो अपनी क्लास में बेस्ट है। यीशु मसीह के नाम से ये चीजें बोलना शुरू करें। आज खुदावंद आपको ईमान बता रहा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और रिसीव करें इस ब्लेसिंग को जो मैं रिलीज कर रहा हूं, जो यीशु मसीह आपके लिए रिलीज कर रहा है। मेरे बाप, मेरे खुदावंद, ये लोग जो अपने घराने में प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, तेरे कलाम में लिखा है तू ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा, और तेरा कलाम सच्चा है, और तूने जो कुछ अपने कलाम में लिखा हुआ है वो सच्चा और बरहक है। ये कलाम का हिस्सा जो आज हमने पढ़ा है, ये आज इन जिंदगियों में पूरा हो यीशु मसीह के नाम से, पूरा हो यीशु मसीह के नाम से। ये कलाम इन जिंदगियों में राइज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। निजात, प्रोस्पेरिटी, खुशी, इत्मीनान, परहेजगारी, ब्लेसिंग, फाइनेंसिस, रिलेशनशिप, बॉडी, घर, सुकून, यीशु मसीह के नाम से इनके लिए राइज हो, राइज हो। मैं डिक्लेयर करता हूं, डिक्री करता हूं, इनके घरानों में यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग आज से राइज हो जाए, राइज हो जाए, ब्लेसिंग राइज हो जाए यीशु मसीह के नाम से इन घरानों में। मेरे बाप, जो कुछ इन्होंने तुझसे मांगा है वो आज से इनके लिए मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन कह रहा है इसी हफ्ते में आप में से लोग इसी हफ्ते में आपकी अपनी ब्लेसिंग देखने जा रहे हैं जो आपने खुदावन से मांगा है। और कुछ लोग इसी दिसंबर में जो है वो अपनी ब्लेसिंग को देखने जा रहे हैं। शाबाराबा काबाराबांदी और ओमा शित्यो सोक्योलो उसरो शिसिया एने महांदो शिया। बाप, तेरी कुदरत इनके घरानों में जारी हो यीशु मसीह के नाम से। ईशियो कोबालोबो शिंत्यो महासोकुरु उप्रोसिसिया आशेशिशिया। मैं आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपके बेबीज प्रोटेक्ट हो, आपके बेबीज प्रोटेक्ट हो यीशु मसीह के नाम से। एक मैं बहन देख रहा हूं जिसका बेबी बीमार है, उसका बेबी बीमार है, खुदावन उसको हील कर रहा है। वो बहुत छोटा है बेबी, शायद 1 साल का हो, 1 डेढ़ साल का या उससे कम। उसको हील कर रहा है खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। राबा लाबा लाबा शबा लाबा लाबा शबा लाबा। आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। जब आप उन्हें नहीं भी वॉच कर रहे, खुदावन का रूह उन्हें वॉच कर रहा है। जब आप उन्हें नहीं भी देख रहे, खुदावन के एंजल्स उन्हें वॉच कर रहे हैं, खुदावन के एंजल्स उन्हें देख रहे हैं। आबालाबा शबालाबा शबालाबा शबालाबा। सिक्योर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, सिक्योर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से।
एजियोलोहो कोरोशिसिया आबारिया। जॉब्स की बरकत यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी के लिए जारी हो। जॉब्स जारी हो यीशु मसीह के नाम से। आमान अमाना हाँ शिशिस्तिया। और रिश्तों की बरकत जारी हो यीशु मसीह के नाम से। जो लोग अपने पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, जो घराने अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढ रहे हैं, राइट जो खुदावन ने उनके लिए रखे हैं वो जारी हो, जारी हो, जारी हो। सारे बंधन, सारी लानतें इन घरों से टूटे यीशु मसीह के नाम से, टूटे यीशु मसीह के नाम से। बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद कह रहा है जो कुछ आप चाह रहे हो अगले अगले 1 मिनट में प्रे करो, ईमान से रिसीव करो। खुदावंद कह रहा है आज मैं सबको सबको देने जा रहा हूँ। आज मैं खुदावंद कह रहा है किसी को जो है वो खाली हाथ नहीं भेजने जा रहा। मैं सबको ब्लेस करने जा रहा हूँ। अगले 1 मिनट में खुदावंद से मांगना शुरू करें। आज कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा यीशु मसीह के नाम से। रेबेले बेले बे शेबेले बेले बे शेबेले। जब आपने ट्यून इन किया है इस मीटिंग को, खुदावंद कह रहा है वो ऑनर करता है। जब आप खुदावंद के पास आए तो आप 10 के 10 जिस तरह कोड़ी शिफा पा गए थे, खुदावंद कह रहा है मैं आज 10 के 10 सब लोगों को, आज इस मीटिंग में मौजूद सब लोगों को शिफा दे रहा हूं। आज सब लोग शिफा पाएंगे। याद रख लें आप सब लोग शिफा पाएंगे और आप सब लोग जो जो मांग रहे हैं खुदावंद से हासिल करेंगे। रेबे रेबे शोकोलोरो। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। मैं खुदावंद का खादम होते हुए आपको वो बरकत देता हूं जो आप आज चाह रहे हो। आज चाह रहे हो, रिसीव करो आज यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। ये डन हो गया यीशु मसीह के नाम से आपके लिए। डन हो गया यीशु मसीह के नाम से आपके लिए। डन हो गया यीशु मसीह के नाम से आपके लिए। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। मैंने कहा ये आपके लिए डन हो गया है। कमेंट्स में आमीन लिखें, कमेंट्स में खुदावंद की तमजीद करें। अपने हाथों को उठाएं, खुदावंद की तमजीद करें। तालियां बजाएं खुदावंद के हजूर में। तमजीद करें। खुदा जो कुछ आपने खुदावंद से कहा है वो आपके लिए हो गया है। वो आपके लिए हो गया है। शाबारा बालाबा, शाबारा बालाबा। वो आपके लिए हो गया है। जितनी ज्यादा सेलिब्रेशन उतनी ज्यादा आप बरकत को रिसीव करने जा रहे हैं। जितना सेलिब्रेट करेंगे जब आप अपने घरों में मौजूद है, हालेलुया बोलें, आप तालियां बजाएं खुदावन के हजूर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितनी ज्यादा सेलिब्रेशन उतनी ज्यादा आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राबा रासा शे केशिया हाबा राबा रामाना। हालेलुया, हालेलुया। हो गया ये आपके लिए, खुदावन ने कर दिया है। कर दी। इट्स डन। खुदावन कह रहा है इट्स डन इन जीसस नेम, इट्स डन इन जीसस नेम, इट्स डन इन जीसस नेम। एक दुआ मैं शादीशुदा जोड़ों के लिए करना चाहूंगा। आपकी मैरिज सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावन से जो कुछ आप मांग रहे हो खुदावन दे रहा है, क्योंकि खुदावन ने किसी को खाली हाथ नहीं लुटाया था। मैं प्रे करता हूं आपके लिए, शादीशुदा जोड़ों के लिए, और जिनकी शादी अच्छी है वो खुदावन की शुक्रगुजारी में अपने हाथों को उन शादीशुदा जोड़ों की तरफ उठाएं जिनके लिए अभी हम प्रे करने लगे हैं। जो गैर शादीशुदा हैं वो भी अपने हाथों को उठाएं उनके लिए, जिनकी मैरिज के लिए हम प्रे करने लगे हैं। क्योंकि आज आप लोगों ने, इस मिनिस्ट्री ने आज रोजा रखा है और रोजे के साथ प्रेयर्स की हैं आप सब के लिए। और ये खुदावन के वंडरफुल खादम है भाई नबील, ये बोझ रखते हैं आप लोगों का और आपके लिए रोजा रख रहे हैं, आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं ताकि खुदावन आपको जवाब दे।
और इनकी जो प्रेयर्स है, इनके रोजा है, इनका खुद को हम्बल करना, खुद आपके लिए प्रेयर्स करना, खुदावन कह रहा है ये रायगा नहीं जा रहा। आज खुदावन वंडरफुल काम कर रहा है। मैं प्रे करता हूं, अपनी आंखों को बंद करें। मेरे बाप, मेरे खुदावन, तू जो हमारी फैमिली का हेड है, आज से यीशु मसीह के नाम से बाप तू इस मैरिज लाइफ का, इस फैमिली का हेड बन जा यीशु मसीह के नाम से। आज तेरे से अनॉइंटिंग फ्लो हो, तेरे हेड से अनॉइंटिंग फ्लो हो, और बाप तेरे लोगों में, हस्बैंड में जाए, वाइफ में जाए, बच्चों में जाए, एक एक बाप फैमिली मेंबर में जाए। हेड से बाप तेरी अनॉइंटिंग को फ्लो करते हैं, फ्लो करते हैं, फ्लो करते हैं यीशु मसीह के नाम से। बाप तू जो हमारे घराने का सरबराह है, आज तुझसे मांगते हैं तू हमारे घर का सरबराह हो, तू इन घरों का सरबराह हो, तू हेड हो, सर हो, सर हो, सर हो। बाप मैं तुझसे मांगता हूं आज से ये घराने सेम ना रहे बाप। जो कुछ बाप ये तुझसे चाह रहे हैं बाप, ये एक हो जाए, तुझ में एक हो जाए बाप। मैं तुझसे मांगता हूं बाप, बीवी अपनी शोहरों के ताबे हो जाए, और हस्बैंड ऐसे अपनी बीवियों से मोहब्बत रखे बाप, जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी है। और बाप ये खानदान बाप तुझे पेश करने वाले बन जाए बाप, जैसे बाप और बेटा रूल कुछ एक है, ये खानदान एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। बाप मैं तुझसे दुआ करता हूँ बाप, आज से सेम ना रहे, से एक बाप आसमानी मोहब्बत तेरे लोगों में जारी हो, और जारी हो, और जारी हो बाप। आने वाले दिनों में तेरी ब्लेसिंग को, तेरी कुदरत को देखें। मैं दुआ करता हूं बाप, जिंदगी को गुजारने के लिए जो विजडम इनको दरकार है, वो इनके लिए जारी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बाप एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए जो सब्र दरकार है, वो इनमें जारी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हस्बैंड कामिल हो, वाइफ्स कामिल होती जाएं बाप, वाइफ्स ताबेदारी में बढ़ती चली जाए। हस्बैंड बाप अपनी पोजीशन लें यीशु मसीह के नाम से, पोजीशन लें यीशु मसीह के नाम से बाप। हस्बैंड एक अपनी वाइफ के अच्छे प्रोटेक्टर बन जाए यीशु मसीह के नाम से, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो बातों से, हर वो कुत्तों से, हर वो बाप नेगेटिव चीजों से जो खानदान में बोली जाती हैं बाप, यीशु मसीह के नाम से। री ब्रा 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 साखा ला आमा योशी शिशिया आया या हामा मासो को योसी सिसिया। कुछ बहनों को खुदावन कह रहा है कि वो जब अब अभी अपने घर से अपनी माँ के घर में आई है, खुदावन कह रहा है कि वो उनको वापस भेज रहा है, अभी अभी वापस भेज रहा है। और खुदावन ऐसे हालात को पैदा कर रहा है कि खुदावन उनको वापस भेज रहा है। राबालाबा शबालाबा शबालाबा रिखे नियो ससोखे शीशिया आबारिया आबा। खुदावन कह रहे हैं मैं बहुत से मुंह को जो आपके खिलाफ बोलते हैं बंद कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। Rabalaba, shabalaba, shabalaba, yishi kishio onoseke siya akaria sakoro broshia। आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ ब्लेसिड है, ब्लेसिड है, ब्लेसिड है यीशु मसीह के नाम से। बाप तेरा शुक्र हो, सारा जलाल तुझे मिले। हम तेरा शुक्र करते हैं कि होली स्पिरिट की कुदरत को तूने इस कलाम के वसीला से, इस प्रेयर के वसीला से जारी किया। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आज काफी टाइम ज्यादा हुआ है, लेकिन आपकी बरकत आज उतनी ही ज्यादा हुई है। मैं नबील भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने माइक ऑन करें और आगे लीड करें जैसे भी। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र है, तेरी तारीफ हो इस ब्लेस्ड